सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया सीरीज़ के और एक नए वीडियो में आप सबका करता हूँ स्वागत। हम अभी हैं इंडोनेशिया के बाटाम करके एक आइलैंड पे। और इंडोनेशिया जो है टोटल लाइक 17,000 आइलैंड लेके मतलब बना हुआ है। उसमें से एक है ये बाटाम आइलैंड, सिंगापुर से एकदम ही नज़दीक है। और ये बाटाम आइलैंड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दे आप लोगों को। बाटाम आइलैंड जो है ये मेन जो है इंडस्ट्रियल हब है। सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया का एक फ्री ट्रेड सर्कल है, वो ये जो बाटाम है, मतलब ये बाटाम से इंडोनेशिया का जो है वो चालू होता है। मेन इंडस्ट्रियल हब इंडोनेशिया का ये बाटाम है। रियू आइलैंड प्रोविंस में सबसे बड़ा जो आइलैंड है ये बाटाम आइलैंड है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 या 13 लाख लोग रहते हैं। तो ये अभी हम आ गए कोस्टाडीना पार्क। ये देखिए ये है, ये जो पार्क का एरिया है, बहुत बड़ा पार्क है। वाटर पार्क सब कुछ है यहाँ पे। अभी जो है दोपहर का टाइम है, उतना आदमी नहीं है। शाम के टाइम पे ये जो जगह है ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से जो सनसेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम दोपहर के टाइम पे आए ताकि यहाँ से जो सनसेट है वो देख पाए। आज हम लोग हैं बाटाम आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है, और ये सिंगापुर से 1 घंटा दूरी में है। मतलब फेरी से हम लोग जो है इंडोनेशिया बाटाम पे आ गए। और आज ही हम लोग का इंडोनेशिया का फर्स्ट दिन, इंडोनेशिया मतलब बाटाम का फर्स्ट दिन। और अभी हम लोग जो है दोपहर के टाइम पे यहाँ पे आए, क्योंकि ये जो जगह है सुबह के टाइम देखने के लिए वैसे कुछ है नहीं। ये बाटाम जो है 1970s के आसपास से मतलब इंडस्ट्री जो है, मतलब इंडोनेशिया का जो इस साइड पे इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। और अभी जो है ये बाटाम इंडस्ट्रियल हब के हिसाब से जाना जाता है। रियू आइलैंड प्रोविंस का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ये बाटाम आइलैंड। और ये बाटाम आइलैंड जो है मेन यहाँ का जो इंडस्ट्रियल हब है और एडमिनिस्ट्रेटिव हब है। एडमिनिस्ट्रेटिव हब और इंडस्ट्रियल हब जो भी बोलिए आप, वो ये बाटाम। वो देखिए दूर दिखाई दे रहा है कोस्टाडीना लिखा हुआ एक साइन, आप लोगों को दिखाएंगे। और ये जो है पार्क है, यहाँ पे एक जाइंट व्हील है और वहाँ पे कुछ राइड है बच्चे लोगों के लिए, बहुत सारा राइड है। वो एक राइड है, ये एक राइड है। अभी जो है वो इधर थोड़ा क्लाउडी है, हम लोग दोनों अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत बात कर लेते। और ये कोस्टाडीना पार्क जो है ये यहाँ का बहुत ही एक फेमस पार्क है। और ये देखिए एकदम सी के साइड ही है। ये सब बीच जो है, ये बीच पे आप नहीं उतर सकते, जस्ट ऐसे ही, वो शायद दूर जाने का जगह है। ये बहुत थोड़ा बहुत है यह जगह, दिखाते आप लोगों को पूरा। तो ऐसा ही कुछ है बाटाम। हम लोग सोचे कि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते इंडोनेशिया का ये जो पार्ट है। ये जो पार्ट है ये मतलब जो इंडोनेशिया घूमने के लिए आता है लोग, ये पार्ट नहीं कवर करते। मेन जो कैपिटल है यहाँ का जाकार्ता और सुमात्रा, वो और जो बाली है जो इंडोनेशिया का मेन जो अभी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो सब लोग ज़्यादातर एक्सप्लोर करते हैं। ये जगह उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है। जो सिंगापुर का लोग है वही लोग छुट्टी मनाने के लिए 2-3 दिन का छुट्टी होने से यहाँ चले आते और थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट करके आसपास का जो थोड़ा बहुत देख के यहाँ से निकल जाते हैं। तो हम सोचे कि अगर इंडोनेशिया जाने का चांसेस है और ये जो है ये थोड़ा बहुत मतलब अनएक्सप्लोर्ड जगह है, तो क्यों ना इसको भी थोड़ा बहुत घूम लिया जाए। तो उसी हिसाब से सिंगापुर से जस्ट फेरी पकड़ के हम लोग आ गए। सारा जो प्रोसेस है मैं दोबारा किसी एक व्लॉग में बता दूँगा। अभी जो है देखिए एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है, पीछे देखिए इतना सुंदर बीच है और इतना अच्छा पानी है। देखिए ये जो है वेव, देखिए कितना अच्छा जो है साउंड है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जगह जो है शांत है। सिंगापुर जैसा उतना टफ इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो नहीं है। सिंगापुर जैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आदमी लोग उतना मतलब रूल्स फॉलो भी नहीं करते, लेकिन ठीक है, उतना भी नहीं है, गंदा कुछ नहीं है। और इंडोनेशिया में जो है आप लोग मतलब ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। सिंगापुर जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है ड्रोन के मामले में, क्योंकि सिंगापुर जो है वो बहुत ही छोटा कंट्री है और एयरपोर्ट के 10-15 किलोमीटर के आसपास आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। और सिंगापुर में अगर आप ड्रोन फ्लाई करते हुए पकड़े गए तो आपका ड्रोन तो ले ही लेंगे और आपको मतलब बहुत अच्छा खासा फाइन भी कर देंगे। लेकिन इंडोनेशिया में वैसा कुछ नहीं है। इंडोनेशिया में आप सिर्फ जो एयरपोर्ट का नज़दीकी जगह है उसको छोड़ के आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करते ये जो जगह है, ये जगह का थोड़ा बहुत ड्रोन शॉट ले और वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो देखिए जो थोड़ा बहुत हम ड्रोन शॉट ले पाए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अभी ड्रोन शॉट एंजॉय करते हैं।
ये अभी हम आ गए हैं थोड़ा अंदर में। ये देखिए ये है कुछ रास्ता, हम लोग बैठे थे उस जगह पे, अभी थोड़ा बहुत चल के आ गए सामने की तरफ। और ये कुछ ऐसा है माहौल यहाँ का। जोरों का बारिश हो गया, कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो जगह है, ये जगह पे कुछ देर के लिए बैठे हुए थे। अभी जो है सामने की तरफ चलते देखते क्या है। ये जो जगह है मतलब पिकनिक के लिए अच्छा है। आज संडे है तो यहाँ का जो लोकल लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब पिकनिक या ऐसे ही इधर उधर घूमने के लिए आ गए हैं। ये सब जो जगह है, ये सब जगह पे पूरा फैमिली लेके बैठ के खाना वाना खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। और ये देखिए बीच साइड पे ये कुछ ऐसा जगह है। ये जो जगह है ये शायद टूट गया है पानी आने के वजह से। पानी जो है काफ़ी बढ़ जाता है रात के टाइम पे। अभी जो है पानी थोड़ा नीचे है, लेकिन रात के टाइम पे पानी आ जाता है ऊपर में। ये देखिए ये जो है फेरी जा रहा है, ये फेरी सिंगापुर से आता है। और इसी जो फेरी है, ये फेरी से हम लोग आए हैं। ये वाला कौन सा है? ये वाला बाटम फास्ट वाला फेरी है। ये देखिए ऐसा है। और ये है फेरिया। और ये बीच जो है ये नहाने के लिए नहीं है, और यहाँ से आप लोग नीचे भी नहीं जा सकते, रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नीचे मत जाइए। तो ये देखिए ये जो एरिया है, ये जगह पे हम आ गए। और कुछ ऐसा है ये जो जगह, ये देखिए बहुत ही सुंदर है। बारिश हो जाने के बाद वो इधर और भी थोड़ा ठंडा हो गया है। और ये देखिए ये है कुछ जगह यहाँ का। वो दूर जो है वो वाला जगह से हम लोग आए यहाँ पे। वहाँ पे दूर आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे वेलकम टू बाटाम करके एक बोर्ड है। तो चलिए आप लोगों को एक नया अनोखा चीज़ दिखाते हैं। दूर से घूम आने के बाद अभी जो है अभी यहाँ पे जो मेन एरिया है, मेन एरिया पे आ गए। एंड ये देखिए मेन एरिया पे बच्चे लोगों के लिए ये देखिए ये फोम पार्टी हो रहा है। ये देखिए कैसे कैसे ये लोग पूरा फोम से निकल के दौड़ रहा है। देखिए कैसे अनोखा चीज़ है ये देखिए। ये देखिए पूरा इसका घर तक आ गया है फोम। उसके अंदर घुस गया। ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। ये देखिए पीछे अभी जो चल रहा है, पीछे का माहौल कुछ देख सकते हैं ऐसा है। और बच्चे लोगों के लिए जो है ये मतलब बहुत ही बढ़िया है। 3-4 फुट तक का यहाँ पे जो है मतलब फोम से पूरा भरा हुआ है। छोटा छोटा बच्चा जो अंदर जा रहा है वो पूरा गुम हो जा रहा है, मतलब दूर से देखने को ही नहीं मिल रहा है। ये जो है मेन एरिया है, यहाँ पे देखिए ये सब बहुत सारा दुकान है। और ये जो है वो ये जो पेड़ लगा के ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये लोग डेकोरेट करके रखे। ये देखिए कोस्टारिना का यहाँ पे एक बड़ा सा लिखा हुआ है। तो ये जो है ये देखिए ये काउंटर है। यहाँ पे जो राइड है सब, जैसे ये बूम बूम कार्ड जो है ये पता नहीं क्या चीज़ है, आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो स्पिन टावर है, स्पिन टावर वो जो दूर वाला है, ये जो स्पिन टावर है ये वाला है स्पिन टावर, ये अभी हम करने वाले हैं। तो ये देखिए ये आ गया हम लोग का टिकट। ये जो चीज़ है आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए ये ऐसा है टिकट, ठीक है। ये देखिए कुछ है जो सारा चीज़ है, सारा चीज़ कुछ ऐसे है। और ये जो है स्पिन टावर, ये वाला हम ट्राई करने वाले हैं। ये देखिए कुछ ऐसा है ये चीज़, ये पूरा ऐसे घूम रहा है। तो चलिए हम लोग जब जाते हैं तब दिखाते हैं आप लोगों को ये इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा सीट है,
पूरा मतलब ये ऐसे लॉक कर दिया है इसमें हाँ। और ये देखिए यस, ये देखिए ये पूरा लॉक हो गया है ये अभी ओके रेडी है। ओके ये तो ये देखिए ये कुछ है सीन। और ये अभी हम लोग चल गए हैं, चलिए दिखाते हैं ये जो राइड है ये कैसा है। बाकी जो वो जाइंट व्हील है वो उतना ज़ोर से नहीं घूम रहा है तो उसमें नहीं गए, लेकिन ये वाला जो ये बात थोड़ा बहुत एक्साइटिंग लगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ये चीज़ कैसा है। ये देखिए ये अभी ऊपर जा रहा है, ये देखिए कुछ ऐसा सीन है। अभी पैर देखिए नीचे पूरा एकदम खुला हुआ है। और ये देखिए ये चीज़ जो है धीरे धीरे करके स्पीड लेते हुए और वो ये देखिए ऐसा कुछ है सीन हम लोगों का अभी। ओ ये देखिए ये कुछ है ये देखिए ये पूरा ऊपर आ गया है, ठीक है। और ये देखिए नीचे से अभी इतना हाइट पे है हम। और ये देखिए यहाँ से पूरा ये जो है जगह दिखाई दे रहा है, सनसेट का टाइम है, अच्छा लग रहा है। और ये जो राइड है वो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है राइड। हम सोचे थे कि और भी थोड़ा मतलब स्पीड से ये घूमेगा, लेकिन उतना स्पीड नहीं है, ठीक है। बच्चे बड़े सब जो है ये एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग ऐसा कुछ है राइड हम लोगों का। सर थोड़ा घूम रहा है लेकिन अच्छा था, ठीक था। और अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और शाम के टाइम में ये बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ये देखिए अभी जो है ये जो जगह है ये जगह पे पूरा ये जो लाइट है ये सब अभी चालू हो गया है। और ये देखिए ये जो सनसेट का टाइम है ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसा कुछ हम लोगों का था इंडोनेशिया का पहला दिन। कल जो है कल हम लोग फिर से निकलेंगे और एक जगह जाएंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो पे। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पैसिफिक होटल का कुछ बढ़िया ड्रोन शॉट और इंडोनेशिया का ऐसा एक रिसोर्ट जहाँ से आप लोगों को सिंगापुर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ को फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके।